हाँ जी, नमस्ते सबको, नमस्कार सूरत वाले और बाहर वाले भी। तो मैं बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ। मेरा मेन काम मीन जर्नलिज्म का है, इसलिए थोड़ा सा मेरा रिसर्च पार्ट बेटर हो जाता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिजनेस जर्नलिज्म का रहा है और 18 साल से पिछले मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी थी जब, उस समय मार्केट नहीं था। तो मार्केट नहीं था तो कैसे पता लगे कि क्या ये मार्केट के ऊपर काम करता है। इंडिविजुअल कुंडली तो हम एनालाइज कर लेते हैं, हम सारे भाव एनालाइज कर लेते हैं, आपका आय स्थान देख लेते हैं, धन भाव देख लेते हैं, मून देख लेते हैं, सारा कुछ देख लेते हैं, लेकिन मार्केट के ऊपर ये कैसे काम करेगा। तो हमारे पास वारामिर्दी की बृहत संहिता है, उसमें काफ़ी सारे सूत्र दिए गए हैं, उसको कुछ इंप्लीमेंट करते हैं और साथ में देखते हैं कि क्या वाकई ही ये मार्केट के ऊपर काम करता है। तो बीइंग ए रिसर्चर मैंने फाइंड आउट करने की कोशिश की कि हमारा तो निफ्टी देखो 40-42 साल पुराना है और डाउ जोन बना था 3 जुलाई 1886 को। तो डाउ जोन्स के ऊपर ज्यादा स्टडी किया मैंने, फिर हमारे मार्केट के ऊपर आया। मैं यहां पर अपनी मार्केट की स्टडी बताऊंगा। डाउ जोन्स की 140 साल की जर्नीज के ऊपर भी मैंने स्टडी किया है, क्या क्या प्लैनेटरी मूवमेंट आती है और मार्केट जो है वो गिरता है। ये गिरने के ऊपर ज्यादा स्टडी है। आप में से कितने लोग हैं जो इंट्राडे करते हैं और कितने लोग हैं जिनके पास पोर्टफोलियो है लॉन्ग टर्म के लिए? जरा ओके। अब आज जब मैं यहां पर आ रहा था तो मेरे को एक मैसेज आया कि Amazon ने 50% सेल लगा रखी है, मोदी जी ने 10% सेल लगा रखी है जीएसटी वाली, कोई सारे बाय कर रहे हैं, मार्केट में सेल लगी हुई है, कोई बाय नहीं कर रहा। तो मार्केट में अगली सेल कब लगेगी, ये जब आप प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में बहुत बड़ी सेल लगने वाली है और जितने सौदे हैं वो सारे आपको 50% पे मिलेंगे। पैसा बचा के रखिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर एंट्री मिलने वाली है। तो इसको शुरू करेंगे। ये जो है वो पेज है, इसका नाम मैंने रखा है कॉस्मिक साइकिल्स एंड द मार्केट मूव्स। मार्केट को जो ड्राइव करते हैं मेजरली लॉन्ग टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए तो देखिए मयूर जी ने काफी कुछ बता दिया कि किस तरीके से गवर्न होता है, मंथली मूवमेंट कैसे आता है। जो प्लैनेट्स हैं ना उनके ड्यूरेशन है, कुछ प्लैनेट्स जैसे मून जो है वो 54 आवर में राशि बदलता है, मीन्स लगभग 2.25 दिन में, एक दिन में वो नक्षत्र बदल देता है। आपके पास सन है वो 1 महीने में राशि बदलते हैं। मरकरी का एवरेज टाइम 21 डेज का है, वीनस 27 डेज में राशि बदलते हैं, मार्स का जो साइकिल है वो 45 डेज का है और जुपिटर जो है वो 1 साल में राशि बदलते हैं और सैटर्न का जो ट्रांजिट टाइम है वो 2.5 साल है, राहु केतु 1.5 साल में राशि बदलते हैं। तो जो बड़े प्लैनेट हैं, लंबे समय का इंपैक्ट जो आता है मार्केट के ऊपर वो 2 बड़े प्लैनेट्स के कारण आता है, जो मेरी अपनी स्टडी में समझ आया मुझे, वो है जुपिटर और सैटर्न। जब जब ये प्लैनेट सिंक होते हैं किसी भी स्थिति में या पीड़ित हो जाता है जुपिटर, तो बाजार में बड़ी गिरावट आती है। बड़ी गिरावट जब जब आई है उसके ऊपर स्टडी किया है, उसका प्लैनेटरी मूवमेंट क्या था उस समय का, उसको स्टडी करने की कोशिश की तो पता लगा कि जब जब जुपिटर पीड़ित हुआ, ये नहीं है कि सिर्फ हमारा मार्केट गिरा, ग्लोबल क्रैश जब आता है, जब क्योस क्रिएट हो जाता है, तो 3-4 ऐसे पोजीशंस होती हैं। आगे आगे अब जब मैं लेके जाऊंगा चार्ट के ऊपर तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से बड़ा फॉल आता है। तो वो बड़ा फॉल कब कब आया, कैसे कैसे आया, ये आपको यहां पर चार्ट में डिस्प्ले करा के दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि आपको बॉटम कहां पर मिल सकता है और आपको कहां पर सस्ता माल मिलेगा। यानी कि Amazon की सेल के बराबर BSE पे सेल कब लगेगी, Amazon की सेल के बराबर आपको डाउ पे जो लोग बाहर काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं, ग्लोबल मार्केट में काम करते हैं, उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। वैसे जो बाहर वाले काम करते हैं ना वो बहुत पीड़ित हैं टैक्स से। जितनी ग्लोबल मार्केट में हम काम करते हैं उस पर जो प्रॉफिट आता है उसको बिजनेस इनकम काउंट कर लिया जाता है, वो LTCG में नहीं आता। वो जहां पर जो ट्रेड करते हैं उनको समझ आ रही होगी काफी मेरी बात, कि विदेश में काम करने वाले बहुत पीड़ित है। खैर वो एक अलग इशू है, मुझे लगता है कि ये इशू रेस करना चाहिए सरकार के सामने कि इसको बिजनेस इनकम में ना लाया जाए। अब यहां पर रोल ऑफ द जुपिटर सैटर्न राहु केतु इन द इक्विटी मार्केट, ये रहा। ये 1929 का चार्ट है, 1 जनवरी 1929। हमारा मार्केट नहीं था, मैंने बताया आपको। ये सिर्फ मैंने एक चार्ट लिया है समझाने के लिए, एग्जांपल के लिए। हमारा बाजार उस समय था नहीं। बाजार शुरू हुआ डाउ 3 जुलाई 1886 को और उसमें जब ट्रेडिंग शुरू हुई तो पहला फॉल 1893 में आया था, दूसरा फॉल 1903 में आया, फिर 1907 में फॉल आया, फिर 1920 में आया, फिर 29 में, 30 में, 31 में, 32 में, 37 में, 74 में और फिर 2008 में। तो ये बड़े फॉल थे डाउ जोन्स के। उसमें 2 कॉमन फॉल हैं जो हमारे भी हैं और डाउ जोन्स के भी हैं रिसेंट टाइम में।
एक डॉट कॉम बबल का फॉल 2001 का, और एक हमारा लेमन ब्रदर का क्राइसिस था 2008-2009 का, और तीसरा फॉल जो हमने रिसेंटली देखा कोरोना में, वो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम का फॉल था। प्लेनेटरी पोजीशन कुछ डिफरेंट थी, लेकिन यहां पर यदि आएंगे, ये 1 जनवरी 1929 का चार्ट है। यहां पर गुरु की पोजीशन देखेंगे आप, तो गुरु अश्विनी नक्षत्र में है। जैसे मयूर जी ने बताया कि गुरु रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंसिस को, गुरु मार्केट को ड्राइव करते हैं। गुरु केतु के नक्षत्र में आते हैं तो बाजार गिर जाता है, और लंबे समय के लिए गिरता है। कैन यू इमेजिन, जिस दिन ये बाजार गिरना शुरू हुआ उस दिन डाउ का लेवल था 300 का लेवल 1 जनवरी 1929 को, और 300 का लेवल 1953 को, सेम लेवल। ये इतना गिरा यहां से, ये 17% का फॉल दिखा रहा है। 30 में ये गिरा था 30%, फिर 31 में 50%, फिर 32 में 23% के आसपास। लगातार 4 साल का ये फॉल था। और प्लेनेटरी पोजीशन क्या थी कि जुपिटर वाज इन द नक्षत्र ऑफ केतु, राहु केतु सैटर्न, जुपिटर इन द 6th एक्सिस। जो मयूर जी ने बताया था, यदि आपकी इंडिविजुअल कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें में ग्रह आ जाए तो कुंडली की जो वेटेज होती है वो कमजोर हो जाती है, लगन कमजोर हो जाता है। यदि किसी अच्छे ग्रह के एक्सिस में, 6th एक्सिस में खराब ग्रह आ जाए तो वो ग्रह वीक हो जाता है। यहां पर आप गुरु देखिए, एक राशि पे हैं, केतु 8th में पड़े हुए हैं, तो ये 6th एक्सिस बन गया वहां पर, और ये एक्सिस अच्छा नहीं होता। यहां राहु देखेंगे आप, चूंकि ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो 1 साल और 1.5 साल रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, राहु के एक्सिस में है बुध, शनि और सूर्य। और शनि आप देखेंगे ऊपर 9 नंबर पे देख सकते हैं, शनि है। शनि 2.5 साल वहीं पर रहेंगे, राहु 1.5 साल वहीं पर रहेंगे। तो ये हुआ क्या कि ये जो एक्सिस था गुरु और केतु का, राहु और शनि का, ये एक्सिस के कारण बाजार गिरा। और इतना ही नहीं, इस साल गिरा, अगले 4 साल लगातार उसमें गिरावट आई। ये बहुत बड़ा क्राइसिस था। इसको बोलते हैं 1930 का डिप्रेशन। इसके कारण पूरी दुनिया में असर पड़ा था। क्योंकि हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर इसका असर जरूर होता है जब जब ग्लोबल फॉल आता है। अब हम आते हैं 1937 के ऊपर। यहां पर देखिए, ये अगेन डाउ का फॉल था। यहां पर जुपिटर जो है अगेन राहु केतु एक्सिस में है। ये देख सकते हैं आप, जुपिटर राहु केतु एक्सिस में है, सूर्य के साथ है, 9 राशि में है। और जुपिटर इस समय शुक्र के नक्षत्र में है, अभी एंटर ही किए हैं। इससे पहले ये एक्चुअल में ये 1 जनवरी का चार्ट है। इससे पहले जुपिटर केतु के नक्षत्र में थे जब बाजार गिरना शुरू हो गया था। तो यहां पर अगेन जुपिटर पीड़ित है। कॉमन चीज आप देखिएगा कि जुपिटर पीड़ित हो जाते हैं तो बाजार गिरता है। ये अगला फॉल है 1974 का। इस समय भी हमारा मार्केट नहीं था, 25% का फॉल है यहां पर, 28% का। सैटर्न इज इन द केंद्र ऑफ द राहु केतु। अब यहां पर चार्ट देखेंगे तो शनि पाप ग्रह जब केंद्र में आ जाते हैं, जब भी किसी कुंडली में, इंडिविजुअल कुंडली में भी यदि पाप ग्रह सारे केंद्र में आ जाए तो वो कुंडली वीक हो जाती है। यहां पर राहु, सन, शनि, केतु सारे केंद्र में। जुपिटर जो है वो सैटर्न और केतु के साथ 6th एक्सिस में। 6th एक्सिस आप समझिए कैसे होता है। गुरु से काउंट करेंगे, गुरु 10 पे बैठे हैं मकर राशि में, 10, 11, 12, 1, 2, 3, यानी कि 3 पे शनि और केतु का एक्सिस है, कंजंक्शन बना हुआ है। और ये 6th एक्सिस है। वो यहां से काउंट करेंगे शनि से तो गुरु 8th आ जाएंगे, और यहां से काउंट करेंगे तो वो 6th आ जाएंगे। तो जुपिटर अगेन इन द 6th एक्सिस। जुपिटर जो है वो पीड़ित है, और यहां पर पाप ग्रह सारे केंद्र में आ गए और ये फॉल आ गया। ये 1974 का फॉल था। उसके बाद ये सबको याद है, ये सबको याद है, ये 13 फरवरी को फॉल शुरू हुआ था, 25 मार्च तक ये फॉल चला था। और यहां पर देखिए सारे ग्रह केंद्र में। गुरु कहां पर है अगेन? राहु केतु एक्सिस में, शनि के साथ है गुरु, और गुरु राहु केतु एक्सिस में है। यहां पर ये जो फॉल हमने देखा, ये लगभग 38% का फॉल था। ये हमारे मार्केट में ज्यादा आया, बाहर 2-4% का फर्क था डाउ में, और हमारे में 2-4% का फर्क था। डाउ कम गिरा था, हम ज्यादा गिरे थे। और यहां पर कॉमन चीज क्या है, ये 1 जनवरी 2020 का चार्ट है, गुरु केतु के नक्षत्र में। यहां पर अगेन, यहां पर देखिए अगेन 1929 वाला चार्ट, गुरु केतु के नक्षत्र में। यहां पर भी गुरु केतु के नक्षत्र में, और गुरु पाप ग्रहों के केंद्र में आ गए। तो ऐसे जो है वो चलता है सारा मार्केट, कैसे गिरता है। 2008 का फॉल देखेंगे, 2000 का फॉल देखेंगे, 2001 का फॉल देखेंगे, सब में गुरु केतु के नक्षत्र में थे। 2001 में निफ्टी का जो लेवल था ये लगभग 1649 था। बहुत सारे लोग बैठे हैं, रिसर्च करते हैं। 1 जनवरी का निफ्टी था 1649, सितंबर 2001 का निफ्टी था 849, लगभग 50% का फॉल था। वहां से रिकवरी करना शुरू किया,
और दिसंबर 2003 में उसने दोबारा 1649 को क्लेम किया था। अगेन सेम थिंग हैपन इन द 2008। 2008 में 1 जनवरी को निफ्टी का लेवल था 6357, ये 27 अक्टूबर को बॉटम किया, 2252 पे आया, 60% का फॉल दिखाया, वहां से रिकवरी करने की कोशिश की। 2010 में सितंबर में एक बार हिट किया 6338, डबल टॉप बनाया, फिर लुढ़का, फिर सेम लेवल रिक्लेम किया दिसंबर 2013 में। आप इमेजिन करिए, जनवरी का लेवल 6357, दिसंबर 2013 का लेवल 6357, 6 साल 71 महीने, पहले केस में 48 महीने, दूसरे केस में 71 महीने। अब इमेजिन करिए, आपको यह चीज पहले पता लग जाए, बाजार यहां से गिरने वाला है, यहां पर बॉटम करेगा, और हम जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं वहां पर पोजीशन बना ले तो कितना पैसा बन सकता है। इस पे बाजार में काम नहीं हो रहा था। कोशिश की है कि इसको डिकोड किया जाए, समझ आ जाए, और ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, ये पैसा बचाने के लिए भी काम आएगा। यहां पर पिछले 5 साल का डाटा उठा के देखिए, हमारे जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं सबकी एसआईपी भी चल रही होगी। किसी ने अपने बच्चे की हायर स्टडी के लिए एसआईपी लगाई हुई है, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए एसआईपी लगाई हुई है, किसी ने अपनी रिटायरमेंट के लिए एसआईपी लगाई हुई है। एफआईआई लगातार माल बेच रहे हैं, डीआईआई लगातार माल खरीद रहे हैं, वो सारा आपका पैसा है, मेरा पैसा है, एसआईपी का पैसा है। पिछले 5 साल में लगभग 17 लाख करोड़ की डीआईआई ने बाइंग की है, एफआईआई ने सेलिंग की है लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास की। तो वो जो हमारा 17 लाख करोड़ है उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, कोशिश ये करेंगे कि जब ये मैं आगे टाइमलाइन बताऊंगा आपको, कोशिश ये करेंगे कि बाजार जब गिरने लगा है तो उस समय हम थोड़ी थोड़ी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें। होता यही है, जब पापग्रह केंद्र में आता है क्यों समझ जाता है और बाजार गिरते हैं। पूरी दुनिया में ये होगा। आप देखिए, मैं आगे टाइमलाइन आपको बताने जा रहा हूं, बड़ा मजा आएगा आपको। तो ये एक रिसर्च है मेटल निफ्टी एंड रिटर्न, उसके रिटर्न है सैटर्न का जब रेट्रोग्रेड होता है। अब प्लैनेट रेट्रोग्रेड कैसे होते हैं, सूर्य के सामने सैटर्न, जुपिटर और मार्स आ जाते हैं तो रेट्रोग्रेशन में आ जाते हैं, वक्री हो जाते हैं। तो सैटर्न हर साल 140 दिन के लिए वक्री होते ही होते हैं। लगभग 138-140 दिन के आसपास का टाइम है जब वक्री होते हैं। मेरे पेज पे वीडियोस हैं इसके रिगार्डिंग कि क्या क्या होता है। अब यहां पर देखिए, इसके ऊपर 10 साल की स्टडी की कि ये इंपैक्ट कैसे करते हैं, खासतौर पर बेस मेटल को, क्योंकि सैटर्न और राहु बेस मेटल के कारक हैं जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं। तो ये देखिए जरा, आपको मजा आएगा ये डाटा देखकर। 2 मार्च को 2014 को वक्री होते हैं सैटर्न, 21 जुलाई तक वक्री रहते हैं। मेटल निफ्टी का जो ग्रोथ है, ये लेवल दिया हुआ है नीचे वाला और ऊपर वाला 54%। 140 दिन में मेटल निफ्टी 54% भाग जाता है जब सैटर्न वक्री होते हैं। अगला साइकिल आता है 2015 में, यहां पर मेटल निफ्टी का रिटर्न -11%। अब इसका कारण भी यह था कि 2015 में बाजार 12% के आसपास गिरा था, तो मेटल निफ्टी भी गिर गया। उस समय सैटर्न की पोजीशन, सैटर्न खुद वीक थे, इसलिए मेटल निफ्टी परफॉर्म नहीं कर पाया। आगे 2016 में चलेंगे, 28% का ग्रोथ। 2017 में चलेंगे तो +8%। यहां पर 2018 में एक नेगेटिव ग्रोथ है 140 दिन में, लगभग 0.3% की। 19 में यह ग्रोथ नेगेटिव रही थी, सैटर्न उस समय खुद पीड़ित थे, 21% का फॉल मेटल निफ्टी में। 20 में 36% का ग्रेन, और 21 में 21% का, 22 में 7% का, और 23 में आपका 4%, और ये -10%। पिछले साल का मेटल निफ्टी माइनस रहा था क्योंकि बाजार उस समय गिर रहा था। साइकिल आपको याद होगा, सितंबर के बाद जब टॉप किया था बाजार ने तो वहां पर गिरा था, तो उसके साथ मेटल निफ्टी भी गिर गया। अब आप इमेजिन करिए, 28 जुलाई से सैटर्न वक्री हैं और 26 नवंबर के आसपास तक वक्री रहेंगे। अब 28 जुलाई के बाद का निफ्टी का रिटर्न देख लीजिए और मेटल निफ्टी का रिटर्न देख लीजिए। मेटल निफ्टी 6-7% ऊपर चल रहा है और निफ्टी लगभग फ्लैट है। जो 28 जुलाई का लेवल था उसके आसपास ही निफ्टी है इस समय। मेटल निफ्टी में 6% की ग्रोथ है, यानी कि मेटल निफ्टी को आउट परफॉर्म कर गया। तो ये सेक्टोरियल बताने की कोशिश की है, देखने की कोशिश की है कि इसको कैसे टेस्ट करते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने डिफेंस में पैसा लगाया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने डिफेंस में पैसा लगाया हुआ है। किस किसका पैसा लगा हुआ डिफेंस में? बहुत लोगों ने ETF में पैसा लगाया हुआ है। आपको बताता हूं कि अगला साइकिल कब आ रहा है। जब मार्स कैप्रिकॉर्न में आते हैं, एक्वेरियस में आते हैं, पाइसेस में आते हैं, ऑन साइन में आते हैं, तब डिफेंस साइकिल भाग जाता है। ये डिफेंस का साइकिल है बेसिकली, और ये मार्स के साइकिल के साथ कनेक्ट करता है। चूंकि डिफेंस का इंडेक्स नया है, इसलिए इंडेक्स नहीं था 2022 में मेरे पास, तो 22 का थोड़ा सा डाटा स्टडी करने की कोशिश की। मार्स का साइकिल 2 साल चलता है नॉर्मली, 45 डेज में राशि बदलते हैं, लेकिन साइकिल जो है वो कभी वक्री हो जाते हैं लंबे समय के लिए, तो साइकिल 2 साल बाद ही पूरा होता है। तो यहां पर देखिए 6 फरवरी 2022 को मार्स जो है वो ट्रांजिट होते हैं
कैप्रिकॉर्न में। उसके बाद के जो सेक्टर स्टॉक्स दिए गए हैं, पारस डिफेंस 26 फरवरी से लेकर 14 अगस्त 2022 तक 7%, मैजगन डॉक 30%, सोलर इंडस्ट्रीज 35%, HCL 72%, BEL 46.97%। ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो मेटल इंडेक्स पे लिस्टेड हैं। इनका रिटर्न देखिए 2022 का। अब सेम देखिए साइकिल 5 फरवरी 2024 से लेकर 12 जुलाई 2024, सेम साइकिल मार्च का मूवमेंट और रिटर्न देखिए। पारस डिफेंस 88%, मैजगन डॉक 151%, सोलर इंडस्ट्री 86%, HCL 85% और BEL 81% लगभग। सेम साइकिल, सेम सेक्टर, सेम स्टॉक्स। अब देखिए जा कैसे रहे हैं। और अगला जो ट्रांजिट आ रहा है वो मार्स विल ट्रांजिट इनटू द कैप्रिकॉर्न ऑन द 16 जनवरी नेक्स्ट ईयर। अगले साल 16 जनवरी के बाद मार्स इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। मेटल में और सॉरी डिफेंस में आपका एक्सपोजर इसके बाद होना चाहिए। बाजार गिरता है, नहीं गिरता है, चढ़ता है, डिफेंस मुझे लगता है कि चल निकलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर मार्स से संबंधित है, वो चलेंगी। अब सबने मयूर जी बोल रहे थे कि फायरी साइन में जब आ जाता है तो दिक्कत हो जाती है। मंगल सिंह राशि में थे तो हमने देखा कि दुनिया भर में अचानक से जहाज फटने लग पड़े। कहीं पर अटैक हो रहा है, कहीं पर अहमदाबाद में क्रैश हो रहा है, कहीं पर कनाडा में क्रैश हो रहा है। मीन बहुत सारे जहाज क्रैश हुए क्योंकि मार्स अग्नि तत्व की राशि में थे, मार्स सैटर्न के साथ 6-8 एक्सिस में थे। तो 6-8 एक्सिस बहुत खराब होता है। यहां पर अब सेंसेक्स निफ्टी पे आते हैं। 92 का फॉल किस किस को याद है? यहां पर हर्षद मेहता के समय के कौन से ट्रेडर हैं? 92 हर्षद मेहता 50% का फॉल था। 2001 -42% का फॉल, 2008 लगभग 59% का फॉल और 2020 37% का फॉल। अब यहां पर देखिए ये अगेन 92 की कुंडली है। जुपिटर अगेन केतु के नक्षत्र में, यहां पर देखिए। अब जुपिटर की पोजीशन देखेंगे तो जुपिटर इन द नक्षत्र ऑफ द केतु एंड द 6-8 एक्सिस विद द सैटर्न। शनि की पोजीशन देखेंगे, शनि मकर राशि पे है, गुरु सिंह राशि पे है और 6-8 का एक्सिस बना। नतीजा क्या हुआ? हमारा सेंसेक्स था उस समय, निफ्टी था नहीं जिस समय हर्षद मेहता हुआ, 51% डाउन। इमेजिन करिए ये पोजीशन हमें पता लग जाए तो एडवांस में पता लग जाए कि ये होने वाला है। अब यहां पर 2001 का ये फॉल है जो मैं आपको लेवल बता रहा था, 1649 और 849। जुपिटर आते हैं केतु के नक्षत्र में। यहां पर देखिए ये अगेन अश्विनी नक्षत्र में है और केतु के नक्षत्र में है, और राहु शनि केतु जुपिटर के केंद्र में। अगेन पाप ग्रह इन केंद्र, जुपिटर इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब जुपिटर कॉम्प्रोमाइज हो गया, पाप ग्रह केंद्र में आ गए। ये सब क्रैश यहां पर देखिए 2001 लंबे वाला क्रैश आया है, 21 महीने का फॉल। तो ऐसा फॉल यदि हम आइडेंटिफाई कर लें तो हम स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं पोजीशन को, थोड़ा सा बच सकते हैं स्थिति से। 2008 का फॉल देखिए यहां पर। जुपिटर की पोजीशन देखेंगे, अगेन जुपिटर इन द नक्षत्र ऑफ द केतु। जुपिटर आप देखेंगे सूर्य और मंगल के बीच में, शनि और केतु एक साथ। पाप ग्रह फिर केंद्र में आ गए, शनि राहु केतु केंद्र में आ गए। केतु ने जुपिटर को पीड़ित किया और जुपिटर मंगल की दृष्टि में आ गए, सूर्य के सामने आ गए, केतु के नक्षत्र में आ गए। अगेन जुपिटर पीड़ित हो गए। तो कॉमन चीज क्या देखने को मिल रही है? चाहे आप 1929 में जाओ, चाहे 30 में जाओ, चाहे 37 में जाओ, चाहे 2000 में जाओ, 2008 में जाओ, 2001 में जाओ, सब जगह पर जुपिटर पीड़ित। जुपिटर का एक्सेस केतु के नक्षत्र में। 2020 अगेन वही चार्ट जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि जुपिटर इन द नक्षत्र ऑफ द केतु। ठीक है, ये इससे 5 दिन पहले एक ग्रहण लगा था जो आपको चार्ट ये नजर आ रहा है ना, सूर्य राहु केतु एक्सिस में सारा। ये 25 दिसंबर 25 या 26 दिसंबर के आसपास का ग्रहण था। ये सबसे बड़ा ग्रहण था। इसके बाद कोरोना ब्रेकआउट हो गया था। तो प्लैनेटरी पोजीशन हमें इंडिकेट कर देती है कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो कैसे डिस्टर्ब हो सकता है वो चेक किया जा सकता है। उससे रिलेट करके बुलियंस में कैसे पोजीशन बनती है। पिछले 2 साल से मैं लगातार अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं सबको गोल्ड रिकमेंड कर रहा हूं कि गोल्ड खरीदो भर भर के, आपको गोल्ड ही काम आएगा। मैं आज भी आपको बता रहा हूं कि गोल्ड बहुत जबरदस्त तरीके से बस्ट होने वाला है। उसका रीजन ये है, एक ये जो प्रेजेंटेशन का पार्ट नहीं मैं आपको बता रहा हूं। 1967 में स्टर्लिंग पाउंड जो है वो डिवैल्यूएट किया गया था। सैटर्न उस समय उसमें थे, पाइसिस में। 1970 में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को अपना डॉलर डिवैल्यूएट करना पड़ा था। उस समय सैटर्न एरीज में थे, पाइसिस एंड एरीज। अगेन आगे आते हैं, सेम साइकिल शुरू होता है। 1998 में रूबल डिवैल्यूएट हुआ था। रूबल रशिया की करेंसी है। उस समय सैटर्न जो है वो पाइसिस में थे। 99 में यूरो लॉन्च हो गया था डॉलर के अगेंस्ट लड़ाई में।
तो जितनी भी करेंसी से रिलेटेड बड़ी डेवलपमेंट होती है, सैटर्न, पाइसेस या एरीज में होता है। आज पूरी दुनिया में बात चल रही है कि डॉलर को डंप करेंगे, डॉलर को डंप करेंगे तो अल्टीमेटली किसको फायदा होगा? गोल्ड को। सारी पूरी दुनिया में सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं। यदि हम नहीं खरीद रहे हैं तो फिर हम बेवकूफ हैं, मुझे लगता है। हमें जरूर गोल्ड में पोजीशन बनानी चाहिए और आपका एक अच्छा खासा जो पोर्टफोलियो है गोल्ड में जरूर होना चाहिए। अभी मैं परसों बिजनेस स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, जेफरीज के जो वो चीफ हैं, उनके स्टेटमेंट था कि $6600 का गोल्ड का टारगेट दिया है। आप मेरे पुराने वीडियो जाके देखिए, मैं पुराने वीडियो में 4-5 महीने पहले बता रहा हूं कि $10,000 का गोल्ड हम देख सकते हैं जल्दी। यहां पर अगले 6 साल में क्या पोजीशन होने वाली है? सबसे बड़ी चीज यह है कि क्या आगे सेम पोजीशन ऐसी हो सकती है जो हमने 1929 में देखी, 30 में देखी, 31 में देखी, 32 में देखी, वो जो ड्रास्टिक फॉल हमने देखा, या 2008 से 2013 के बीच देखा, या 2000 से लेकर 2004 के बीच देखा। तो आपको कोई भी टूल ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता सिवाय एस्ट्रोलॉजी के। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। आगे जब हम चलेंगे, ये नवंबर 2026 का चार्ट है, ये 16 नवंबर का चार्ट मैंने निकाला है। ये मुझे ज्यादा खतरनाक लगा इसलिए मैंने निकाल दिया, अदरवाइज 1 नवंबर से ही बाजार में संभल जाना चाहिए। जिस दिन जुपिटर चेंज हो जाएंगे, जुपिटर 30 अक्टूबर को चेंज होंगे, जुपिटर यहां पर केतु के नक्षत्र में आ जाएंगे। जुपिटर केतु के नक्षत्र में, इस चार्ट में देखिए मंगल राहु केतु केंद्र में, जुपिटर केतु के नक्षत्र में। ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। जुपिटर शनि के साथ 6 एक्सिस में आ जाएंगे। यहां पर बाजार में रहना फाइनेंशियल गुनाह करने जैसा हो जाएगा। यहां पर रिस्क ज्यादा है, रिवार्ड कम है, यहां से बाजार गिरना शुरू हो जाएगा। ये डेट नोट रखिएगा अपने पास, यहीं से फॉल शुरू होगा और लंबे वाला फॉल शुरू होगा। हमारे यहां पर नहीं फॉल शुरू होगा, पूरी दुनिया यहां से गिरेगी, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है। मंगल का राहु केतु एक्सिस में आ जाना, और मंगल यहां पर देखेंगे 1 डिग्री पे है, यहां पर मंगल 1 डिग्री पे है, राहु यहां पर देखेंगे तो राहु भी 1 डिग्री पे है। ये 180 डिग्री का एक्सिस है, इसलिए मैंने ये चार्ट निकाला कि मैं 16 नवंबर का एग्जैक्ट डेट, ये बाजार इस दिन आपको गिरता हुआ ही नजर आएगा। इस दिन सवाल ही नहीं पैदा होता कि बाजार जो है वो आगे ग्रीन कैंडल दे जाए। यहां से बाजार में गिरावट 48 घंटे आगे पीछे का लेके चलिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जिस अर्थ के जिस हिस्से में हम हैं वहां पर कुछ ना कुछ डिग्रिकली 1 डिग्री का फर्क आ जाता है। 48 डिग्री का जो डेट्स दी गई हैं, 48 आवर्स का प्लस माइनस लेके चलिएगा, लेकिन यहां पर बाजार नेगेटिव है। यह जनवरी 2027 का चार्ट है। जुपिटर इन द नक्षत्र ऑफ द केतु, राहु मार्स एंड जुपिटर इन द 6th एक्सिस। यहां पर देखेंगे शनि मंगल 6th एक्सिस पे है, 12 राशि पे शनि होंगे, मंगल 5 पे आ जाएंगे। केतु गुरु जो है वो मंगल के साथ है, ये एक्सिस अच्छा नहीं है, और गुरु अगेन केतु के नक्षत्र में है। यहां पर आप देखेंगे कि बाजार जो है वो गिरता हुआ नजर आएगा। नवंबर 2026 से शुरू हुआ, 27 में भी यही सीन है, आगे 28 में जाएंगे। ये अप्रैल 2028 का चार्ट है। मैं जनवरी का भी निकाल सकता था, जनवरी में भी सेम पोजीशन है, लेकिन अप्रैल 2028 मुझे ज्यादा खतरनाक लगा, क्योंकि यहां पर देखिए शनि मंगल सूर्य केतु राहु, 5 नेगेटिव प्लैनेट केंद्र में, एक दूसरे के केंद्र में 5 नेगेटिव प्लैनेट आ गए, और गुरु जो है वो राहु के साथ 6th एक्सिस में। गुरु यहां पर देखेंगे कि खैर ये शुक्र के नक्षत्र में है, लेकिन 6th एक्सिस में है, और ये एक्सिस अच्छा नहीं है। केंद्र में पाप ग्रह, यहां पर आप देखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, यहां पर हो सकता है कि गिरावट बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आए। ये एक ऐसा समय होगा जब पूरी दुनिया में हमले होंगे, आपस में कंफ्लिक्ट होगा। हो सकता है कि हम बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़े, और ज्यादा प्रॉब्लम जो होगी वो यूरोप में होगी। ज्यादा प्रॉब्लम जो होगी वो यूरोप में होगी। हमारे एंड पे हो सकता है कि कुछ चीजें कम हो, लेकिन यदि हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली मेजर करने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा प्रॉब्लम मुझे यहां पर यूरोप में होती हुई नजर आती है, और दिक्कत मिडिल ईस्ट में और यूरोप में ज्यादा आएगी। लेकिन प्रभावित अल्टीमेटली हमारे बाजार भी होंगे। इसलिए मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि जो पैसा बच्चों के लिए लगाया हुआ है, शादी के लिए लगाया, हायर स्टडीज के लिए लगाया, अपनी रिटायरमेंट के लिए लगाया, उस पैसे को यहां पर प्रोटेक्ट जरूर करिएगा। यहां पर रिस्क ज्यादा है, रिवार्ड कम है। कैश में बैठिए, डेट फंड में बैठिए, गोल्ड में बैठिए, पैसा इक्विटी में मत रखिएगा, यहां से डूब जाएगा। जनवरी 2029 का चार्ट है ये रिसर्च है, 1 जनवरी 2029 का चार्ट है। जुपिटर शनि आमने सामने आ जाएंगे। अगेन 2001 वाली पोजीशन है, जुपिटर शनि आमने सामने आ जाएंगे। ये देखिए राहु सूर्य केतु मंगल केंद्र में, जुपिटर शनि आमने सामने। शनि यहां पर नीच हो जाएंगे। जैसे उन्होंने बताया था कि एनर्जी होती है प्लैनेट की उच्च का और नीच का हो जाता है, सॉफ्टवेयर में बताया गया था। अब मैं आपको बताता हूं शनि का साइकिल क्या करता है। 1907 से शनि 12 से चले, 12-1-2 में 1914 तक चले, वर्ल्ड वॉर 1 लग गई। 1937 से लेकर 1944 तक चले, वर्ल्ड वॉर 2 लग गई, सेम साइकिल में।
फिर 63 से लेकर 67 से लेकर 73 तक चले, इंडिया पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश का क्रेशन हुआ, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस हुआ। 96 से लेकर 2003 हमने एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, इंडिया पाकिस्तान कारगिल हुआ, ट्विन टावर पर अटैक हुआ, अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में घुसा, लादेन को पाकिस्तान में घुस के मारा। ये सारा कुछ तब हुआ जब शनि 12-1-2 पे थे। अभी शनि 29 मार्च को 12 पे आए हैं। अभी आगे चलेंगे, जैसे ही 15 डिग्री चलेंगे वो नीचे अभिलाषी हो जाएंगे। जैसे ही वो नीचे अभिलाषी होंगे, नीच में जब आएंगे तो बाजार चल जाए ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता। यहां पर बाजार में हम ड्रास्टिक फॉल देखेंगे और जो फॉल आएगा वो लंबी अवधि के लिए है। आगे जब चलेंगे 2030 का ये चार्ट है, अगेन गुरु शनि आमने सामने है। जैसे मैंने बताया कि ये दोनों प्लैनेट ऐसे हैं जो साल भर रहते हैं एक राशि में, और 2.5 साल, 1 साल और 2.5 साल रहते हैं। लेकिन यहां पर सिचुएशन ऐसी हो रही है कि गुरु बार बार शनि के सामने आएंगे। उसका रीजन ये है कि गुरु अगले 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, 2033 तक इसको बोल रहे हैं अतिचारी गति, लेकिन एक्चुअल में डेफिनेशन के हिसाब से अतिचारी नहीं है। और स्पीड बहुत ज्यादा है। जुपिटर डेली 5 आर्क मिनट की स्पीड से चलते हैं, लेकिन आज की डेट में जुपिटर की जो स्पीड है वो 12 आर्क मिनट, 13 आर्क मिनट के आसपास है। अतिचारी तब होते हैं जब वो 14 आर्क मिनट पर स्पीड से चलते हैं। तो हो क्या रहा है, वो 6 महीने में राशि बदल रहे हैं, दोबारा वापस आ रहे हैं वक्री होकर, फिर आगे जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि वो बार बार या तो राहु केतु एक्सिस में आ जाएंगे या शनि के सामने आ जाएंगे। ये पोजीशन, जुपिटर इज इन द सप्तक टू ईच अदर विद द सैटर्न। मार्स जो है वो शनि और केतु के एक्सिस में है, 6 एक्सिस में। ये जो है ये पोजीशन अच्छी नहीं है। गुरु 2 पाप ग्रहों के केंद्र में आ गए, गुरु शनि के सामने आ गए, मंगल केतु के साथ एक्सिस में आ गए। ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। ये 2030 का चार्ट है। 2031 में आएंगे, देखिए अगेन गुरु राहु के साथ, वो जो मैं बता रहा हूं आपको, राहु कभी घूम रहा है, कभी गुरु घूम रहा है। राहु घूम के आएगा तो यहां पर गुरु राहु के साथ, शनि केतु के साथ, अगेन 4 पाप ग्रह केंद्र में आ गए, 3 पाप ग्रह केंद्र में आ गए, बुध पाप के साथ आकर पापी हो जाता है। तो ये एक्सिस अच्छा नहीं है। सूर्य यहां पर देखेंगे, हालांकि सूर्य महीने में बदल जाता है, लेकिन सूर्य भी इस चार्ट में शनि केतु के एक्सिस में है। ये एक्सिस अच्छा नहीं है। जो स्टडी समझ आ रही है, जो 140 साल का डाटा सर्च किया, उसको प्लैनेटरी साइकिल के साथ जोड़ा, ये जो समझ आ रहा है, ये ड्रास्टिक फॉल इंडिकेट कर रहा है। यहां पर बाजार में रहना नहीं बनता। 2032 का चार्ट देखेंगे, ये 1 जनवरी 2032 का चार्ट है। यहां पर फिर देखिए गुरु सूर्य के साथ है, शनि के साथ 6 एक्सिस में है। ये एक्सिस अच्छा नहीं है, ये बहुत गड़बड़ कर सकता है यहां पर। और गुरु जो है, शनि जो है वो राहु के साथ भी 6 एक्सिस में, आप देखेंगे गुरु शनि के साथ एक्सिस में है, राहु भी शनि के साथ एक्सिस में है। ये एक्सिस अच्छा नहीं है। गुरु यहां पर पीड़ित भी है और गुरु यहां पर अच्छी स्थिति में नहीं है। तो ये आने वाले समय का थोड़ा सा व्यू लगता है। अब आने वाले 2 महीने में जो है वो क्या होने जा रहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 महीने में भी बाजार एक बार थोड़ा सा डिक्लाइन जरूर दिखाएगा, खासतौर पर नवंबर दिसंबर में। नवंबर का यदि हम चार्ट निकालते हैं तो नवंबर का चार्ट अच्छा नहीं है। पिछले साल जो सिनेरियो बना था प्लैनेटरी पोजीशन का, आप 20 अक्टूबर का चार्ट निकालिए 2024 का, और 20 अक्टूबर 2025 का चार्ट निकालते हैं तो सारे ग्रह 6 एक्सिस पे आ रहे हैं। सेम चार्ट बन रहा है, सारे ग्रह 6 एक्सिस पे हैं। 20 अक्टूबर के बाद मुझे लग रहा है कि बाजार में करेक्शन आएगा। हो सकता है वो करेक्शन 2% का हो, 3% का हो, लेकिन बाजार पॉजिटिव नहीं है। बाजार में बहुत बड़ी रैली नजर नहीं आती। ऐसा एक इंडिकेशन मिल रहा है कि वो ट्रेड डील हमारी हो सकती है। पीयूष गोयल जी बार बार बोल रहे हैं नवंबर में हो जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वहां पर भी चीजें एक्सटेंड होंगी। इतनी हमारी कोशिश के बावजूद ट्रंप साहब ने फार्मा के ऊपर टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया, तो बहुत कुछ ये लगे हुए हैं ट्रेड डील करने में। आज ही मैं जब यहाँ पर बैठा था, इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ रहा था कि जो हमारा मेज है, मेज के ऊपर कोई ना कोई बातचीत चल रही है, टेबल के ऊपर लेके आएंगे, उनका मेज हम इंपोर्ट करेंगे, इसको एथेनॉल में हम यूज करेंगे। तो बातें हमारे एंड से भी चल रही हैं, लेकिन नवंबर में जो बात चल रही है कि नवंबर में ट्रेड डील हो जाएगी, उसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर आएगा, मुझे लगता है कि ऐसा अभी नहीं होने जा रहा। प्लैनेटरी पोजीशन इस तरह की इस चीज को इंडिकेट अभी फिलहाल नहीं कर रहा। तो यदि प्लैनेटरी पोजीशन इंडिकेट कर रही है कि फॉल है, XYZ के रीजन के कारण फॉल हो सकता है, 4 या 5% का या 6% का फॉल, इससे ज्यादा भी हो सकता है। पिछली बार हमने 17% का फॉल देखा था अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में। तो आप नवंबर दिसंबर के लिए बहुत ज्यादा हैवी पोजीशन में मत बैठिए, कैश रखिए। आपको जनवरी में मिड में या जनवरी के लास्ट में आपको मौका मिलेगा बाजार में, तब एंटर करिएगा। फिर जून तक मुझे बाजार ठीक लगता है, उसके बाद मुझे बाजार ठीक नहीं लगता। फिर नवंबर वाला तो सीन मैंने आपको बता ही दिया। तो ये एक रिसर्च करने की कोशिश किया सिर्फ और सिर्फ इस साइकिल पे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए, इसलिए मैं डाउ के आपको वो चार्ट नहीं दिखा पाया। ये एक्चुअल में 55 पेज की प्रेजेंटेशन थी, जिसको हमने थोड़ा सा समअप करके 23 पेज पे लेके आए हैं। तो उसमें सेक्टोरियल था, गोल्ड था, सिल्वर था। गोल्ड में आपको वैसे वर्बली बता रहा हूँ, सिल्वर के आप मेरे वीडियो देखेंगे, 31 मई को मैंने एक वीडियो डाला था अपने पेज के ऊपर,
जिसमें मैंने बताया था कि सिल्वर में रैली शुरू होने वाली है, यहां पर सिल्वर में आपको पोजीशन बनानी चाहिए। तो एक सज्जन आए थे यहाँ पर, वो बता रहे थे कि सिल्वर पे पोजीशन उन्होंने बनाई थी, बहुत अच्छा उनको प्रॉफिट हुआ है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं लगातार, मैं लाइव भी आता हूँ अपने पेज के ऊपर, तो कोशिश करते हैं गाइड करने की, अपनी तरफ से रिसर्च की है, और ये रिसर्च छुपाने के लिए ना, रिसर्च बताने के लिए सबको, ताकि सबका पैसा बच सके। क्योंकि बहुत मेहनत से हम पैसा कमाते हैं, बचाते हैं, अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट करते हैं। जब वो पैसा आपने टारगेट रखा हुआ कि उसको 30 में निकालना है, 28 में निकालना है, 29 में निकालना है, यदि वो पैसा गिरेगा तो फिर अल्टीमेटली ये लाइफ भर की कमाई उड़ा के ले जाता है बाजार। तो इस कोशिश ये है, एक ईमानदार कोशिश ये है कि इसको शेयर किया जाए। मैं अपने फेसबुक यूट्यूब पेज के ऊपर भी इसको शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, 2008 जैसा फॉल आएगा वैसे ही एक ये सेम प्रेजेंटेशन उसमें दिखाई हुई है मैंने स्लाइड्स के साथ। लेकिन मैं डाउ वाली प्रेजेंटेशन लेकर भी जल्द आऊंगा, जो मैंने डाउ के ऊपर रिसर्च किया, 141 ईयर्स की जो डाउ के ऊपर रिसर्च है कि प्लेनेटरी पोजीशन क्या है, किस तरीके की है, और आपको बाजार में आगे कैसे संभल कर चलना चाहिए। वो तो उन्होंने बता दिया कि मंथली चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है कि संडे आपका संक्रांति के दिन जो टॉप है या बॉटम है उसको पकड़ लीजिए, वहां से जब वो हाई तोड़े या लो तोड़े तो वही उसी हिसाब से पोजीशन बना लीजिए। वो मंथली ट्रेडिंग कैसे हद से ठीक है। यदि आपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखना है, बाजार में आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, बहुत सारे लोगों के दो अकाउंट होते हैं, एक ट्रेडिंग का अकाउंट होता है, एक इन्वेस्टमेंट का अकाउंट होता है। तो यदि आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो इस चीज को याद रखिएगा, ये टाइम को याद रखिएगा। आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत याद आएगी जब बाजार में गिरावट हो रही होगी। यदि आप संभल गए तो फिर आप ही जो है वो विनर होंगे। पैसा कैश में रखिएगा, सेल लगने वाली है, अमेजन से बड़ी सेल आपको BSE पे, NSE पे नजर आएगी। धन्यवाद।